हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंजीनियरिंग स्टडी क्लासेस। मैं सोनू ठाकुर, जो कि आज हम डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन का यूनिट नंबर 4 का लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे, जो कि आज का हमारा टॉपिक है सीमॉस फैमिलीज एंड इंटरफेसिंग। आज इस लेक्चर में हम दो ऐसे इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन बताएंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक ईयर वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सीमॉस फैमिलीज एंड इंटरफेसिंग को स्टार्ट करते हैं। CMOS technology has several families. Interfacing between different logic families requires for proper considerations of voltage levels, current drives and noise margin. ये जो हमारा CMOS फैमिलीज होता है, ये डिफरेंस दो लॉजिक्स फैमिली के बीच में वर्क करता है, जो वोल्टेज लेवल्स होता है, करंट ड्राइव होता है, नॉइस मार्जिन होता है। सीमॉस फैमिलीज टाइप्स, इसका टाइप्स कितने प्रकार का होता है वो टाइप्स देखना है। डिफरेंट सीमॉस फैमिलीज आर डिजाइनेड टू अचीव वेरियस स्पीड्स एंड पावर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, फैमिली फीचर्स टाइप्स यूजेस, ये 4000 सीरीज है, 74C सीरीज है, 74HC सीरीज है, 74HCT सीरीज है, 74ACT सीरीज है। इसका फ्यूचर देखना है, लो है कि हाई है। ठीक है, मीडियम स्पीड लो है, हाई स्पीड लो है, हाईजेट स्पीड TTL कंपेटिबल है, वेरी हाईजेट स्पीड है, जनरल पर्पस लो कॉस्ट है, स्टैंडर्ड लॉजिक्स एप्लीकेशंस है, हाईजेट स्पीड एप्लीकेशंस है, इंटरफेसिंग TTL सर्किट, हाईजेट परफॉर्मेंस सिस्टम। नेक्स्ट है सीमॉस लॉजिक सिंबल्स एंड इन्वर्टर। क्या होता है सीमॉस लॉजिक इन्वर्टर का? CMOS इन्वर्टर यूजेस PMOS पुल अप एंड NMOS पुल डाउन। जो PMOS होता है हमारा वो हाई की लेवल वर्क करता है, NMOS जो होता है लो की लेवल वर्क करता है। ठीक है, ये उसका डायग्राम हो गया, सर्किट डायग्राम। और ऑपरेशन देखिए, A0 लेंगे तो PMOS क्या होगा, ऑन होगा, NMOS क्या होगा, ऑफ होगा। A अगर 1 ले रहे हैं तो PMOS ऑफ होगा, NMOS 0 होगा। ठीक है, एडवांटेज लो पावर डिसिपेशन होगा, हाईजेट नॉइज इम्यूनिटी होगा, हाईजेट इनपुट इम्पीडेंस होगा, लार्ज नॉइस मार्जिन होगा। ठीक है, इंटरफेसिंग बिटवीन CMOS एंड TTL। CMOS एंड TTL के बीच में क्या डिफरेंस है? व्हेन इंटरफेसिंग CMOS विथ TTL वोल्टेज लेवल कंपेटिबल इज इम्पॉर्टेंट। ये जो CMOS होता है TTL के थ्रू वोल्टेज लेवल कंपेटिबल होता है। ठीक है, जैसे CMOS आउटपुट होगा तो TTL इनपुट होगा, TTL आउटपुट होगा तो CMOS इनपुट होगा। ठीक है, वैसे ही इस दोनों में डिफरेंस देखना है। इंटरफेसिंग बिटवीन डिफरेंट CMOS फैमिलीज में क्या डिफरेंस है? व्हेन कनेक्टिंग डिफरेंट CMOS फैमिलीज इंश्योर दैट V0H ऑफ ड्राइव, VOL ऑफ ड्राइव, ठीक है, सोर्स करंट ऑफ ड्राइव, इनपुट करंट ऑफ रिसीवर, फैन आउट इज विथ इन द स्पेसिफिक लिमिट्स। ये जो हमारा है ड्राइवर है वो रिसीवर के थ्रू कैसे वर्क करता है, जैसे हम CMOS फैमिली ए से CMOS फैमिली बी में कैसे इन से आउट करेंगे, वही बताया गया इसमें। CMOS टू एनालॉग इंटरफेसिंग बेसिक्स आइडिया क्या है CMOS एनालॉग इंटरफेसिंग का? CMOS आउटपुट कैन बी यूज्ड टू ड्राइव एनालॉग सर्किट थ्राउजेट फिल्टर ऑफ डैश डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। CMOS आउटपुट RC लो पास फिल्टर एनालॉग आउटपुट एप्लीकेशन PWM पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर एनालॉग कन्वर्जन, ऑडियो सिग्नल जनरेशन, मोटर स्पीड कंट्रोल, आउटपुट वेवफॉर्म में कैसे आउटपुट कन्वर्ट हो रहा है। CMOS फैमिलीज इंटरफेसिंग विथ open drain open collector। CMOS inputs can be easily driven by open drains NMOS और open collector NPN with open drain NMOS। CMOS इंटरफेसिंग विथ ओपन ड्रेन्स। ठीक है, ये हमारा विथ ओपन NMOS हो गया, ये कलेक्टर NPN हो गया, नोट हो गया। ठीक है, अब देखिए फैन आउट इन CMOS, फैन आउट इन द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ आउटपुट दैट ऑन आउटपुट कैन ड्राइव। फैन आउट का फॉर्मूला है IOH ऑफ ड्राइव, IIH ऑफ ड्राइव। ठीक है, ये CMOS ड्राइवर इनपुट 1 इनपुट 2 एंड इनपुट N।
CMOS has higher fan out compared to TTL because of higher output current drive and lower input current. ठीक है. Designs. Guidelines for CMOS interfacing. Always check voltage level capability, ensure proper pull up or pull down resistors, avoid high to low, uses buffers, considers proper delay in high jet speed application, follow data sheets specifications for maximum rating. ठीक है. तो ये टॉपिक्स जो हमारा CMOS फैमिली इंटरफेसिंग्स है ये हो गया. अब नेक्स्ट देखते हैं मेमोरी एलिमेंट्स. मेमोरी एलिमेंट्स क्या होता है? लैच, SR लैच. Memory elements are basic storage circuits that can store binary information. They are essential building blocks in sequential circuit and digital system. Latch, SR latch होता है इसका टाइप्स. SR latch is a fundamental memory element. It uses NOR gates or NAND gates to store a one bit of information. NOR latch ये हमारा S है, ये R है. सेट और रीसेट, सेट और रीसेट जो हमारा इनपुट में होगा और Q और Q बार जो हमारा आउटपुट होगा. ऑपरेशन इस पर कौन सा चल रहा है? ऐसे एन नो चेंज, मतलब 0 0 होगा तो नो चेंज होगा, 1 0 होगा तो सेट होगा, 0 1 होगा तो रीसेट होगा, 1 1 होगा तो इनवैलिड होगा. वैसे गेटेड SR लैच. गेटेड SR लैच अलाउज कंट्रोल ओवर द लैच यूजिंग and enable inputs E. When E बराबर 0 latch ignores S and R inputs. ये हमारा S है, R है, inputs है. ठीक है. ESR जो हमारा E है वो इनपुट्स है, S है, R है, ये तीनों इनपुट्स है हमारा. Q बार आउटपुट्स है, ऑपरेशंस कर रहा है इसमें. एप्लीकेशन डाटा स्टोरेज स्विचेज डिबाउंसिंग्स कंट्रोल सर्किट्स यूज्ड इन रजिस्टर्स एंड काउंटर्स. ठीक है. वैसे हमारा डी लैच होगा, डी फ्लिप फ्लॉप होगा. डी लैच हैज़ ए सिंगल डाटा इनपुट्स, द आउटपुट फ्लो डी व्हेन इनेबल्स. ये हमारा उसका सर्किट, ये जो हमारा डी फ्लिप फ्लॉप है, डी लैच बिल्कुल सेम टू सेम SR लैच के थ्रू है. ठीक है. और डी फ्लिप फ्लॉप देखिए, डी फ्लिप फ्लॉप चेंजेस आउटपुट कीले at the clock is rising or falling. It is more stable and widely used. D clock जो हमारा इनपुट में होगा. ठीक है. Q बार जो हमारा आउटपुट होगा. ठीक है. वैसे सेम टू सेम D फ्लिप फ्लॉप इज यूज्ड इन रजिस्टर, काउंटर, शिफ्ट रजिस्टर एंड सीक्वेंशियल सर्किट. ये सब में यूज होता है D फ्लिप फ्लॉप. ठीक है. नेक्स्ट JK फ्लिप फ्लॉप. JK flip-flop is an advanced SR flip-flop which removes invalid storage. It provides toggle operations when JK बराबर 1. ये JK क्लॉक हमारा इनपुट होगा, Q बार हमारा आउटपुट होगा, जो कि हमको ट्रुथ टेबल डायग्राम बनाना है. उसके बाद इसका ऑपरेशंस करना है. T flip-flop. T flip-flop is a special case of JK flip-flops where J बराबर K बराबर T. It toggles when T बराबर 0, T बराबर 1. T और क्लॉक हमारा इनपुट होगा, Q बार हमारा आउटपुट होगा. ठीक है. अब हमारा रजिस्टर्स एंड बिट्स मेमोरी. ए रजिस्टर इज ए ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप यूज्ड टू स्टोर एंड बिट्स ऑफ डाटा. ऑल फ्लिप फ्लॉप शेयर्स ए कॉमन क्लॉक. ठीक है. D0, D1, D2 और Dn ये हमारा सर्किट डायग्राम है इसका. यूजेज टेम्पररी स्टोरेज डाटा ट्रांसफ़र यूजेड इन CPU, माइक्रो कंट्रोलर, बफर एंड मेमोरी सिस्टम. ठीक है. ये हमारा समरी है जो कैसे SR फ्लिप फ्लॉप, डी लैच, SR लैच ये सारे यूज किया गया. उसके थ्रू मेमोरी है, एलिमेंट दिया हुआ है, ये इनपुट है, ये SR कौन से सिंबल कैसे यूज होता है. ठीक है. ये कंट्रोल किसको कैसे करना है, ये फीचर्स है इसका, ये एप्लीकेशन है, ये सारे का डिटेल के साथ दिया. ये क्वेश्चन मोस्ट भी आया है और फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्ज़ाम में हर एक वर्ष पूछा जाता है. तो आप ये क्वेश्चन अच्छे से रिवाइज करें एंड इस लेक्चर को अच्छे से देखें. जो
दोनों टॉपिक्स आपको अच्छे से डिटेल से समझ में आ जाए, ठीक है। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम यही लॉजिक्स फैमिलीज लॉजिक्स नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे PLD एंड FPGA। क्या होता है PLD, जो पल्स लॉजिक्स ड्राइव होता है, क्या होता है, एंड FPGA क्या होता है इस सब को नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और तब तक के लिए आप इस लेक्चर को अच्छे से देखें एंड लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें इस चैनल को। थैंक यू।